अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, बसंत फेस्टिवल 2026 के हवाले से लाहौर शहर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80 लाख से जायद लोग जो हैं अचानक से आ चुके हैं बसंत मनाने के लिए। और लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से बताएं तो कहा जा रहा है कि पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद के हवाले से, कि इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी लाहौर शहर में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे फ्लाइट्स आती जा रही हैं, एयरपोर्ट जो है फ्लाइट्स को ही डील कर रहे हैं, लोगों को एंटर कर रहे हैं। तो इस बारे में हम जानेंगे वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज मिनिस्ट्री एहसानुल हक बाजवा साहब से कि क्या सूरत हाल है, लाहौर शहर में कौन से नए रिकॉर्ड बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। आसमान बाट साहब बहुत शुक्रिया। आज आप बसंत के हवाले से आपसे मुलाकात तो हो गई है। मैं समझता हूँ कि बसंत लाहौरियों से किसी ईद से कम नहीं है। तो 5 से 6 फरवरी की रात का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5 फरवरी की रात ख़त्म हो और 6 फरवरी की जो है 12 बज जाएं। तो लाहौरियों ने, मैं समझता हूँ, रंगारंग गुड्डियों से और गुड्डों से आसमान भर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि लाहौरी जिस त्यौहार को भी मनाते हैं ना, तो वो दिनदाने लाहौर की तरीके से मनाते हैं। वो हर त्यौहार को, जो भी त्यौहार हो, उसको बहुत अच्छे अंदाज से बुलाते हैं। तो आपने कहा कि तकरीबन 80,000 जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैं आपकी बात में ज़रा इजाफा करना चाहूँगा कि इस वक्त तक जो की फिगर है, लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं 50,000 से ज़्यादा आए हैं। और बाकी इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची से लोग आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी लाहौर पहुंचे हैं और इस त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, आज मैं ये बात ज़रूरी करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने नौजवानों के दिल जीत लिए हैं, बच्चों के दिल जीत लिए हैं, बुजुर्गों के दिल जीत लिए हैं। तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि मैं जो चाहती हूँ, जो मेरी आवाम चाहती है, जो बच्चे और बूढ़े चाहते हैं, वो मैं काम कर सकती हूँ, और उन्होंने काम करके दिखाया है। तो मैं इससे यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को के इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, वो आज तक नहीं हुई। सर ये बताइएगा कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा त्यौहार, कोई ऐसा दिन, ईद भी आती है यहाँ पे, कई कई शबरात, कई कई बड़े अच्छे अहम दिन आते हैं पाकिस्तान में। तो कभी ऐसा पहले हुआ हो कि एकदम से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, बता रहे 50,000 पाकिस्तानी ओवरसीज आ चुके हैं यहाँ मैं ये इस तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2017 में, 2007 में जो ये बसंत उससे पहले मनाई जाती थी, तो उस वक्त से ये बसंत बंद हो गई थी। लोग चोरी छुपके मनाते रहते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये जो ये एक डोर की वजह से, वो डोर को एक स्पेशल पे। शीशा मांझा लगाते थे या शीशा लगाते थे, वो बच्चों के गलों में, बड़ों के गलों में फंस जाती है। और बहुत ज्यादा जो है ना, अफसोसनाक हादसे हुए थे, बहुत सारे आदमियों की डेथ इस वजह से हो गई थी। मैं समझता हूँ कि आज तक बड़े वजीर आला रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जितना काम पंजाब में हुआ, वजीर आला पंजाब, सबका वजीर आला पंजाब, अब इस वक्त के वजीर आजम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया, कोई डाउट नहीं है, उन्होंने काम करने वाली इंतहा कर दी। लेकिन बड़े डिक्टेटरों का दौर रहा, बड़े बड़े वजीर आला आए, बड़े बड़े वजीर आजम आए, लेकिन जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने काम करके दिखाया, वो कोई नहीं काम कर सका। इस बात से मैं समझता हूँ कि डिक्टेटरों को भी आए, बहुत लोग आए, बड़े लोगों को तकलीफ ही हो गई है मेरी बात सुन के। लेकिन जो मरियम नवाज साहबा ने एक कबीना में बैठ के फैसला कर लिया, ब्यूरोक्रेसी में बैठ के फैसला कर लिया, उसके ऊपर अमल करके दिखाया है। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को? यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी कोई यूरोप से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कनाडा से, यूएसए से, गल्फ, मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया भर से आ रहे हैं। अपनी इकोनॉमी वहाँ की डॉलर पाउंड सब कुछ लेके आ रहे देखें जी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया से जब लोग आ रहे हैं, वो अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो फिगर आ रही है, 1 अरब से ज़्यादा तो ये गुड्डे बिक चुके हैं। ठीक है। और उसके अलावा जब ये ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, वो होटलों में रहेंगे, वो दोस्तों को मिलेंगे, वो अपनी फैमिलीज को मिलेंगे, वो बड़े होटलों में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे,
اور یہ بہت بڑا یہ ایونٹ ہے 3 دن کا، اور اس میں وہ پیسے انویسٹ کریں گے تو صاف ظاہر ہے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اکانومی تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن اس تہوار کی وجہ سے میں بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو جو ایک اچھا ایونٹ ملا ہے، خوشی کا موقع ملا ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو میں اس طریقے سے بھی اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے اوورسیز پاکستانی آئے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، آج وہ مریم نواز کے نعرے مار رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے نعرے مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعی مریم نواز جو کہتی ہے وہ کام کر کے دکھاتی کیا صرف بسنت ہی یہ وجہ ہے؟ ہے۔ یہ بسنت کی وجہ لوگوں کو بہت بڑا تہوار ملا ہے، لوگوں کو بہت بڑا موقع ملا ہے، باہر بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، جانے کا، دوستوں کا ملنے کا، گڈی اڈانے کا، میوزک سننے کا بہت بڑا موقع، اچھا موقع ملا ہے۔ کہ آپ کہاں بسنت منا رہے ہیں، آپ کی فیملی کہاں بسنت منا رہی ہے، اور پھر آپ چشتیاں سے ایم این اے بھی ہیں، تو چشتیاں کی عوام کو بھی یہاں ویلکم کر رہے ہیں؟ اچھا جی، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں بسنت کو اتنا زندگی میں نہیں منائی۔ بچے میرے جب چھوٹے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، تو بسنت اس وقت سے بند ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا چودھری اسد اللہ باجوہ یو پی سے آج ہی پہنچا ہے صبح، وہ ایک شادی میں آیا ہوا ہے، ان کے دوست کی چودھری عبداللہ کی شادی ہے، اس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، میں بھی شرکت میں ابھی جا رہے ہوں، آج ان کی برات ہے۔ اور میں اس کو رات کو مذاق کر رہا تھا کہ یار پورا لاہور ہی تیری شادی تے نچ رہا ہے، پورا لاہور ہی انجوائے کر رہا ہے تیری شادی، تو بڑے خاص دن سے شادی رکھی ہے۔ لیکن وہ بیٹا میرا بڑا خوش ہوا ہے، میں نے اس کو اندرون لاہور لے کے گیا ہوں، اور کل دوپہر کو ہم سارے دوست، چشتیاں سے بہت سارے دوست میرے آ رہے ہیں، بڑے پیارے ساتھی آ رہے ہیں، ہم مل کے انشاءاللہ بسنت منائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ پاکستان میں یقیناً ڈالرز، یورو، پاؤنڈز، درہم اور دنیا بھر کی جو کرنسی ہے وہ اب آئے گی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر سے آ چکے ہیں، اور یہ رپورٹ جو انہوں نے شیئر کی ابھی ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو رپورٹ ہے، 50,000 سے زائد پاکستانی اوورسیز پاکستانی پچھلے 4 سے 5 دنوں میں آئے ہیں، اور ویسے تو اوورسیز پاکستانی اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ کے ایئرپورٹس پہ بھی لینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کی جو تعداد ہے وہ اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ، ہمیں دیجیے گا اجازت، اور بسنت منائیں محفوظ رہ کے، اللہ حافظ۔